हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। आइए हम भजन को लेते हैं, आंखों को बंद करके एक मत में होकर उस परमेश्वर का वचन गाइएगा। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु के आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु के आराधना। दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा हो आराधना। दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा हो आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। प्रेमी मन से आराधना, पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना, पवित्र दिल से आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, हाँ मुक्ति दाता की आराधना, हाँ मेरे मसीहा की आराधना, हाँ मुक्ति दाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना।
आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। शांति दाता के आराधना, जीवन दाता के आराधना, शांति दाता के आराधना, जीवन दाता के आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। खुदावंद यीशु की आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। सारी सृष्टि प्रभु के स्तुति गाए, सारी सृष्टि प्रभु की स्तुति गाए, सारी सृष्टि प्रभु की स्तुति गाए, छोटे बड़े प्रभु की स्तुति गाए, छोटे बड़े प्रभु की स्तुति गाए, छोटे बड़े प्रभु की स्तुति गाए, पशु पक्षी प्रभु की स्तुति गाए, पशु पक्षी प्रभु की स्तुति गाए, पशु पक्षी प्रभु की स्तुति गाए, हिल मिल के हम प्रभु की स्तुति गाए, हिल मिल के हम प्रभु की स्तुति गाए, हिल मिल के हम प्रभु की स्तुति गाए, चलते चलते प्रभु की स्तुति गाए, चलते चलते प्रभु की स्तुति गाए, चलते चलते प्रभु की स्तुति गाए, ताली बजा के प्रभु की स्तुति गाए,
के प्रभु के स्तुति गाए, थाली बजा के प्रभु की स्तुति गाए, हालेलुया प्रभु के स्तुति गाए, हालेलुया प्रभु की 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 स्तुति गाए। हालेलुया प्रभु की स्तुति गाए, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सब लोग आंखों को बंद करके परमेश्वर के ध्यान में हो जाइए और ऐसे खड़े हो जाइए जैसे आप समझो अपने स्थान पे अकेले हो, आपके अगल बगल कोई नहीं है। ऐसा महसूस करिए कि आपके अगल बगल कोई नहीं है। आंखों को बंद करके परमेश्वर का ध्यान करो और उस परमेश्वर का धन्यवाद दो जिस परमेश्वर ने ये संपूर्ण सृष्टि आपके लिए बनाई है, जिस परमेश्वर ने इस सृष्टि को सजाया है तो आपके लिए सजाया है। तो उन सारी वस्तुओं के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करो जो परमेश्वर ने हमें और आपके लिए दिया है। सबसे पहले उस परमेश्वर का धन्यवाद करो इस बात के लिए कि परमेश्वर ने हमारे लिए इतनी अच्छी दुनिया बनाई है और इतनी सुंदर दुनिया, इतनी बड़ी दुनिया बनाई है। उसके बदले में परमेश्वर को धन्यवाद दो। अपने मन से, अपने हृदय से उस परमेश्वर को धन्यवाद दो कि परमेश्वर ने आपके लिए सुंदर जीवन दिया है। उस परमेश्वर को धन्यवाद दो। परमेश्वर ने जो सृष्टि दिया है उसमें आकाश और पृथ्वी को बनाया है, उसके लिए धन्यवाद दो। परमेश्वर ने सूरज और चंद्रमा, आकाश में तारे बनाए हैं, तारेगण को बनाया है। इसके बदले में धन्यवाद दो उस परमेश्वर को। ऊंचे ऊंचे पहाड़ बनाए, समुद्र नदियों को बनाया है, अनेक प्रकार के पशु पक्षियों को बनाया, जंगली जानवरों को बनाया, पालतू जानवरों को बनाया है, जल में रहने वाले जीव जंतुओं को बनाया है, अनेक प्रकार की मछलियों को बनाया है। परमेश्वर ने जो कुछ बनाया है आपके लिए बनाया है। इसके बदले में उसको धन्यवाद दो। धन्यवाद दो उस परमेश्वर को जिसने इस पृथ्वी पे अनेक प्रकार के घास फूस, पेड़ पौधे उगाए, फलदायी वृक्ष उगाए हैं आपको खाने के लिए। उस परमेश्वर का धन्यवाद इस बात के लिए दो कि मनुष्य को प्यास बुझाने के लिए उसने मीठा जल बनाया है। उस परमेश्वर का धन्यवाद दो कि परमेश्वर ने इस धरती पे अनाज उगाए हैं हमें और आपको भोजन खाने के लिए, हमारी भूख मिटाने के लिए। धन्यवाद दो उस परमेश्वर को कि हमारे बीच में इस संसार के अंदर उसने शुद्ध हवा बनाई जिससे हम सांस लेते हैं और जीवित रहते हैं। धन्यवाद दो उस परमेश्वर को। परमेश्वर को धन्यवाद दो कि परमेश्वर ने आपका ये जो जीवन वह सुंदर बनाया है। परमेश्वर का धन्यवाद इस बात के लिए दो कि परमेश्वर ने जो आपका जीवन बनाया वो अपनी समानता में बनाया है। परमेश्वर ने आपको 2 आंखें दिया है, उसके लिए धन्यवाद दो। परमेश्वर ने 2 कान दिया है, उसके लिए धन्यवाद दो कि अच्छी बातें सुनने के लिए, अच्छी चीजें देखने के लिए। परमेश्वर को धन्यवाद दो कि उसने आपको नाक दिया है सांस लेने के लिए, सुगंध लेने के लिए। परमेश्वर को धन्यवाद दो इस बात के लिए कि आपको मुंह दिया है अपनी स्तुति आराधना करने के लिए, अच्छी बातें मुंह से निकालने के लिए और भोजन को खाने के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद दो कि परमेश्वर ने आपको 2 हाथ दिया है अच्छे काम करने के लिए। परमेश्वर ने आपको 2 पैर दिया है अच्छे मार्ग पे चलने के लिए। परमेश्वर को धन्यवाद दो कि परमेश्वर ने आपको अच्छे माता पिता दिया है परवरिश करने के लिए।
अच्छे भाई बहन दिया है उसके लिए धन्यवाद दो। अच्छा चाचा चाची दिए हैं उसके लिए धन्यवाद दो। अच्छा भैया भाभी दिए हैं उसके लिए धन्यवाद दो। अच्छे नाना नानी दिए हैं, अच्छे मामा मामी दिए हैं, अच्छे परिवार के हर सदस्य दिए हैं उसके लिए धन्यवाद दो। परमेश्वर को धन्यवाद दो कि जब से आप पैदा हुए तब से लेकर आज तक आपको संभाल कर रखा, आपको सुरक्षित रखा, बचा कर रखा, आपकी रक्षा किया। आप धन्यवाद दो उस परमेश्वर को। महान परमेश्वर है जो आज अब तक तो आपको जो है कि संभाल कर रखा है, उसको धन्यवाद देते रहो क्योंकि वह धन्यवाद के योग्य है, महिमा के योग्य है। उसने हमारे जीवन को बनाने से पहले हमारी सारी जरूरत को तैयार किया। उस महान परमेश्वर का धन्यवाद दो कि परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे लिए इतनी सारी योजनाएं रचा, हमें बनाने के लिए आपने हमारी सारी जरूरत को तैयार किया। आप प्रेमी परमेश्वर हो, आपको धन्यवाद देता हूँ। उस परमेश्वर को दिल से धन्यवाद दो कि परमेश्वर आपको सुबह शाम दिन रात सोते जागते चलते फिरते उठते बैठते हमेशा आपको संभाल कर रखता है। उस परमेश्वर का धन्यवाद दो। आइए सब लोग हमारे साथ दोहराइएगा। हे प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, मैं आपकी महिमा करता हूँ, मैं आपके नाम को ऊंचा करता हूँ क्योंकि हे प्रभु आपने हमारे लिए संपूर्ण सृष्टि को बनाया है। उसमें जो कुछ बनाया है आपने हमारे लिए बनाया है। इसके बदले में आपको धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु यीशु, आपने हमारे लिए आकाश और पृथ्वी को बनाया है, सूर्य और चंद्रमा को बनाया है, आकाश में तारागण को बनाया है। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु यीशु, आपने हमारे लिए जल और थल बनाए हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ बनाए हैं, समुद्र नदियों को बनाए हैं, पेड़ पौधे उगाए हैं, फलदायी वृक्ष उगाए हैं। हमें उसका फल खाने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, आपने हमारे लिए अनेक प्रकार के जीव जंतु बनाए हैं, अनेक प्रकार की मछलियां बनाए हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, आपने हमारे लिए धरती पे अनाज उगाए हैं, हमें भोजन करने के लिए। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, आपने हमारे लिए शुद्ध जल बनाया है, हमें हमारी प्यास बुझाने के लिए। हे प्रभु, आपने हमारे लिए शुद्ध हवा बनाई, हमें सांस लेने के लिए, हमें जीवित रहने के लिए। इसके बदले में धन्यवाद देता हूँ। हे प्रभु, आपने हमें सुंदर जीवन दिया है, आपने हमारे शरीर को अपनी समानता में बनाया है। हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमारे सर पे अच्छा बाल दिया है, शरीर की शोभा बढ़ाने के लिए। हे प्रभु, आपने हमें 2 आंखें दिया है देखने के लिए, 2 कान दिया है सुनने के लिए, नाक दिया है सांस लेने के लिए। हे प्रभु, आपने हमें मुंह दिया है स्तुति आराधना के लिए, अच्छी बातें बोलने के लिए, भोजन खाने के लिए। इसके बदले में धन्यवाद देता हूँ। हे प्रभु, आपने हमें 2 हाथ दिया है
अच्छे काम करने के लिए, दोपहर दिया है अच्छे मार्ग पे चलने के लिए। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, आपने हमें अच्छा माता पिता दिया है, अच्छे भाई बहन दिए हैं, अच्छे अन्य परिवार के सदस्य दिए हैं। इसके बदले में धन्यवाद देता हूँ। हे प्रभु, आपने हमें अच्छा जीवन दिया है। माँ के गर्भ से लेकर अब तक हमें आप संभाल कर रखें, हमें सुरक्षित रखें, हमें बचा कर रखें। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, आपने हमारे लिए स्वर्ग को छोड़ा, पृथ्वी पे आया हमें बचाने के लिए। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। विश्वास करता हूँ कि और आने वाले जीवन में आप हमें संभाल कर रखेंगे, सुरक्षित रखेंगे, बचा कर रखेंगे, अनंत जीवन देंगे। इसके बदले में मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर की महिमा करिए जोरदार ताली बजाकर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। आइए हम एक गीत लेते हैं। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य मान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य मान मेरे प्रभु। ओ कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य मान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य मान मेरे प्रभु। ओ तूने चुना एक निर्बल को, तूने चुना एक निर्बल को, ओ तूने चुना एक निर्बल को। तूने चुना एक निर्बल को। ओ कैसे कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु, कैसे कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु। ओ कैसे कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु। कैसे कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु। ओ कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य मान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य मान मेरे प्रभु। ओ तूने दिया जीवन नया, तूने दिया जीवन नया। ओ तूने दिया जीवन नया। तूने दिया जीवन नया। लाखों बार धन्यवाद मेरे प्रभु, लाखों बार धन्यवाद मेरे प्रभु। ओ लाखों बार धन्यवाद मेरे प्रभु। लाखों बार धन्यवाद मेरे प्रभु। ओ कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य मान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य मान मेरे प्रभु। ओ कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य मान मेरे
तूने कार्य मान मेरे प्रभु, किए तूने कार्य मान मेरे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। आइए हम सबसे पहले अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। आंखों को बंद करिए और अपने मन को केंद्रित करिए। आंखों को बंद करके मन केंद्रित करिए। स्वयं को समझो कि आप अकेले खड़े हो और मन को केंद्रित करिए। गहराई की तरफ जाइए, अपने मन की गहराई की तरफ जाइए, क्योंकि आप वहां पे देखोगे तो आपके सामने प्रभु खड़ा हुआ दिखाई देगा और प्रभु आपके सामने सचमुच है, क्योंकि वह प्रभु कहता है जहां पर 2 या 3 लोग मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में विराजमान होता हूं। तो प्रभु आपके बीच में उपस्थित है, क्योंकि आप लोग प्रभु के नाम से इकट्ठे हुए हो, इसलिए प्रभु आपके बीच में उपस्थित है। आप उस प्रभु को देखने की कोशिश करिए, क्योंकि प्रभु आपके सामने खड़ा है और इसलिए खड़ा है कि वह आपकी सुनना चाहता है, वह आपसे बातचीत करने के लिए खड़ा है। इसलिए आंखों को बंद करिए, उस प्रभु की तरफ ध्यान दीजिए और जब प्रभु आपको दिखाई देने लगे तुरंत आप प्रभु को खुश करने के लिए सबसे पहले अपने अपराधियों को याद करके उस प्रभु के नाम से क्षमा करो। जिन जिन लोगों से तू मैं हुआ है, लड़ाई झगड़े हुए हैं, अनबन हुआ है, हर एक को याद करिए। बचपन से आज तक जिन जिन लोगों से लड़ाई झगड़े अनबन तू मैं हुआ है, हर एक को याद करिए। और याद आ जा रहा है, कोई याद आ जा रहा है तो प्रभु से कहिए, हे प्रभु देख फला मनुष्य के प्रति मेरे दिल में घृणा थी, वह मेरे लिए ऐसा ऐसा काम किया था, बुरा बुरा काम किया था, इसलिए आज तक मैं उससे दुश्मनी रखा रहा। हे प्रभु आज तो मुझे मिल गया, इसलिए मैं उसे माफ करता हूँ, मैं दिल से उसे क्षमा करता हूँ। मैं उससे बातचीत नहीं करता था, लेकिन हे प्रभु अब मिलेगा तो मैं प्रेम से बातें करूंगा, मैं उसे दिल से क्षमा करता हूँ। कोई आपको सताता आया है, जिसके प्रति आप नफरत रखते हो, प्रभु को दिखाओ, प्रभु फला मनुष्य हमें बहुत सताता है, उसके प्रति मुझे घृणा है, प्रभु आज तो मुझे मिला है, मैं उसे माफ करता हूँ। प्रभु मैं उसे क्षमा करता हूँ, दिल से क्षमा करता हूँ, क्योंकि प्रभु आपने कहा क्षमा दोगे तो तुम्हें क्षमा मिलेगी। इसलिए प्रभु मैं अपने क्षमा पाने के लिए उसे क्षमा कर रहा हूँ, तेरे वचन के अनुसार मैं उसे क्षमा दे रहा हूँ। हर एक को क्षमा करिए। अपने घर के हर एक सदस्य की तरफ ध्यान दीजिए। आपके परिवार में जितने लोग हैं, किसी से तू मैं हुआ है, लड़ाई झगड़े हुए हैं, अनबन हुआ है, ध्यान दो। किसी के प्रति आपके मन के अंदर घृणा की भावना है, नफरत की भावना है, जलन की भावना है, तो तुरंत उसे प्रभु को दिखाओ। हे प्रभु देख वह फला मेरे परिवार का आदमी है, जो रिश्ते में मेरा ये लगता है, जो भी लगता है, चाचा है, चाची है, भाई है, बहन है, भाभी है, जो भी लगता है, आप प्रभु से कहो, प्रभु वह फला आदमी मेरा भाई है, जिससे मेरा नहीं बनता था, क्योंकि मैं उसे नफरत रखता आया। प्रभु आज तेरे नाम से मैं उसे माफ करता हूँ, यीशु मसीह तेरे नाम से उसे क्षमा करता हूँ, क्योंकि आज तू मुझे मिल गया है, इसलिए मैं उसे माफ कर रहा हूँ, दिल से माफ कर रहा हूँ। अब दोबारा उससे बातचीत करूंगा, प्रेम करूंगा। परिवार के हर सदस्य को याद करके प्रभु को दिखाओ, प्रभु फला मनुष्य जिससे मेरी नफरत थी, वह मुझे भला बुरा बोलता था, मेरे प्रति ऐसी भावना, गलत गलत भावना रखता था, मैं उसे नफरत रखते आया, मैं उसे दुश्मनी रखता हूँ, लेकिन हे प्रभु आज उस दुश्मनी को मिटा रहा हूँ, उस बैर की भावना को मिटा रहा हूँ, आज मैं उसे दिल से क्षमा कर रहा हूँ। अपने पड़ोसियों की तरफ ध्यान दीजिए। आपके घर के अगल बगल जितने पड़ोसी हैं, पहले उनकी तरफ ध्यान दीजिए। अगर किसी से तू मैं लड़ाई झगड़े, नाराजगी, दुश्मनी की भावना है, बैर की भावना है, प्रभु को दिखाओ कि प्रभु मेरे घर के पीछे है या आगे है या दाएं है या बाएं उसका घर है, जो भी है,
प्रभु वो भला मनुष्य जिससे मेरी बनती नहीं है, हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता है, वह न वो हमको देखना चाहता, न मैं उसको देखना चाहता, आज तक यही होता रहा। लेकिन हे प्रभु, आज तू मुझे मिल गया है ना, आज मैं दिल से उसे क्षमा करूंगा। वह जब भी सामने आएगा मैं उससे बात करने की कोशिश करूंगा, वह मुझसे बात करे या ना करे, लेकिन हे प्रभु मैं उसे क्षमा कर रहा हूं। अपने घर के हर एक पड़ोसियों को क्षमा करिए। उसके बाद अपने देह के पड़ोसियों की तरफ ध्यान दीजिए। देह के पड़ोसियों का मतलब, जैसे आप यहाँ पर खड़े हो तो आपके अगल बगल जितने लोग हैं ये आपके पड़ोसी हैं। आप घर पे थे, आप घर पे थे तो आपके अगल बगल वहां जितने लोग थे वे आपके पड़ोसी। आप मार्केट में थे, कहीं खड़े थे, आपके अगल बगल जितने लोग थे वे आपके पड़ोसी हुए। यानी आपके देह के जितने पड़ोसी उन्हें क्षमा करिए। यदि आप बाजार में गए थे, किसी दुकान के ऊपर खड़े थे, आपके अगल बगल कोई मनुष्य था जिससे आपका तू मैं हो गया है, अनबन हो गया, लड़ाई झगड़े हो गए, उसके प्रति आपके मन में डाह आ गई, ईर्ष्या आ गई, दुश्मनी आ गई, बदले की भावना आ गई है, तो प्रभु से कहो, प्रभु देख फला मनुष्य है जिसके प्रति मेरे दिल में ये भावना हो गई थी, आज उस भावना को निकालता हूं, प्रभु उसे माफ करता हूं। आप रास्ते में आ रहे थे, किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया, जिसके प्रति आपके मन में बदले की भावना आ गई है, तो आप प्रभु से कहो, हे प्रभु देख उस भाई के प्रति मेरे दिल में या उस बहन के प्रति मेरे दिल में ये बुरी भावना आ गई, बदले की भावना आ गई। हे प्रभु आज तो मुझे मिल गया है, मैं उसे भी क्षमा करता हूं। मैं कोई बदला नहीं लूंगा, मैं उसे प्रेम जताऊंगा। हे प्रभु मैं बस में आ रहा था, ट्रेन में आ रहा था, कोई भाई या बहन था जिससे मेरा तू मैं कहा सुनी हो गया, जिसके प्रति मेरे दिल में घृणा की भावना आ गई, नफरत की भावना आ गई थी। फला दिन की बातें हैं प्रभु, मैं जा रहा था, ऐसा ऐसा हो गया, आज तक मेरे दिल में उसके प्रति घृणा है प्रभु, मैं तेरे नाम से देख उसे क्षमा कर रहा हूं। हर एक को क्षमा दो, अपने हर एक पड़ोसियों को याद करके प्रभु के सामने उसे क्षमा करो। हर एक पड़ोसियों को क्षमा करिए। उसके बाद अपने मित्रों की तरफ ध्यान दीजिए। आपके जितने संगी साथी बचपन से आज तक जितने भी संगी साथी हुए, जिससे तू मैं लड़ाई झगड़े हो गया है, अनबन हो गया है, जो आज आपसे बोला चाली नहीं है, आप उससे मिलना पसंद नहीं करते, उसके प्रति घृणा की भावना हो गई, न आप उसके घर पे जाते हो न वो आपके घर पे आता है, क्योंकि आपके दिल में बैर हो गया है। तो प्रभु से कहो, प्रभु फला मेरा मित्र था, बहुत अच्छा मित्र था, मेरी बहुत बनती थी, लेकिन हे प्रभु उसके प्रति मेरे दिल में बैर की भावना हो गई है, नफरत की भावना, मैं उसे माफ करता हूं। अगर किसी मित्र से आपसे अनबन हुआ है, नाराजगी की भावना है, तो प्रभु के नाम से कह दो कि हे प्रभु मैं उसे क्षमा करता हूं, मैं दिल से क्षमा करता हूं। मेरा मित्र मिलेगा, मैं उससे बातचीत करूंगा, मैं उससे प्रेम करूंगा। हर एक मित्रों की तरफ ध्यान दो, उसे क्षमा करो, क्योंकि प्रभु की आज्ञा है कि क्षमा दोगे तो क्षमा मिलेगी, इसलिए क्षमा दो। अपने नात रिश्तेदारों की तरफ ध्यान दीजिए। आपके जितने रिश्तेदार हैं, जितने नात रिश्तेदार हैं, हर एक की तरफ ध्यान दो। अगर किसी से आपके प्रति बैर की भावना है या आपको किसी के प्रति बैर की भावना है, आप पसंद नहीं करते हो, उसके कामों को देखकर, उसके बोलचाल को देखकर आपके दिल में यदि नफरत आ गई है, घृणा की भावना है, दुश्मनी की भावना है, बदले की भावना है, तो प्रभु से कहो, प्रभु भला मेरा रिश्तेदार है जिसके प्रति मैं अपने दिल में बैर रखा हूं, दुश्मनी रखा हूं,
मैं उसको पसंद नहीं करता, ना उसके घर पे जाता, ना वो मेरे घर पे आता, मैं देखना पसंद नहीं करता। प्रभु आज तू मुझे मिल गया है, मैं उसे माफ कर रहा हूं, उसे दिल से क्षमा कर रहा हूं। प्रभु प्रभु मैं उसे क्षमा कर रहा हूं। हर एक को क्षमा दो। जिन जिन लोगों से तू मैं हुआ है, लड़ाई झगड़े में, हर एक को क्षमा दो। एक एक को याद करके क्षमा दो, क्योंकि आप क्षमा दोगे तभी प्रभु आपको क्षमा देगा। यदि आपने हर एक को क्षमा कर दिया है तो प्रभु आपके सामने जो उपस्थित है उस प्रभु को देखते हुए आप प्रभु से अपने गुनाह को सुनाइए, क्योंकि प्रभु आपके गुनाहों को सुनने के लिए तैयार है। प्रभु से आप इस ढंग से बात करो जैसे आप आमने सामने किसी मनुष्य से बात कर रहे हो, क्योंकि इस प्रभु उसी ढंग से बात करने के लिए आपके सामने खड़ा है। उस प्रभु को देखते हुए आप प्रभु से बातें करो। क्षमा कर लिए हो तो अपने गुनाहों को याद करो। जो भी आपने जीवन में गुनाह किया है बचपन से आज तक, उन सभी गुनाहों को याद करो, प्रभु को सुनाओ, दिखाओ, कबूल करो। मैं हर एक गुनाहों का नाम बता रहा हूं, आप उन गुनाहों का नाम सुनोगे तो आपको याद आ जाएगा, और जब भी याद आ जाए तुरंत प्रभु के सामने कबूल करिएगा कि प्रभु मैंने पाप किया है। चोरी करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, गाली देना पाप है, किसी को सताना पाप है, भला बुरा बोलना पाप है, दाइश्या रखना पाप है, हत्या करना पाप है, बुरे विचार करना पाप है, व्यभिचार करना पाप है, गर्भपात करना पाप है, बुरी बुरी बातें करके ठट्ठे मारना पाप है, लोभ लालच रखना पाप है, किसी के ऊपर घात करना पाप है, किसी को धोखा देना पाप है, किसी की चुगली करना पाप है, बुरी बुरी बातें कह के ठहाके मारना पाप है, किसी को श्राप देना पाप है। यदि आपने ऐसे पाप किए हैं तो प्रभु के सामने उसे कबूलो कि हे प्रभु देख, मैंने तेरे नजरों के सामने पाप किया, तेरी दृष्टि 24 घंटे मेरे ऊपर थी, तू देख रहा था मुझे। हे प्रभु तू मुझे देख रहा था, तेरे नजरों के सामने मैंने सारा पाप किया है। मैं तेरे वचन के अनुसार हर एक पाप को कबूल कर रहा हूं। हे प्रभु तूने कहा है कि मैं तेरे सारे पापों को जानता हूं, लेकिन तू मेरे सामने मेरे नाम से अपने सारे पापों को अपने होठों से कबूल कर ले, अपने होठों से कबूल कर ले, माफी मांग, तेरे पाप क्षमा होंगे। इसलिए प्रभु देख, मैंने तेरे सामने पाप किया, मैंने चोरी किया था। हे प्रभु मैंने बहुत बार जीवन में चोरी किया है, मैंने बहुत बार झूठ बोला है, मैंने संपूर्ण जीवन झूठ में पलता रहा, मैंने गाली दिया है, बात बात पे मैंने गाली देने का काम किया है, मैंने लोगों को बहुत भला बुरा बोलने का काम किया है, मैंने जीवन भर लोगों से डाह ईर्ष्या रखता रहा, बैर की भावना रखता रहा, दुश्मनी की भावना रखता रहा। प्रभु मैंने हत्या का काम किया है, प्रभु मैंने हत्या किया है। हे प्रभु मैंने बहुत बुरे विचार किए हैं, मैंने बहुत बार अपने विचारों को गंदगी के रूप में रखा है, मैंने अपना विचार कितनी बार गंदा किया है। हे प्रभु मैंने व्यभिचार किया है। जो भी आप किए हो प्रभु के सामने कबूल करो। आपने व्यभिचार किया है तो प्रभु के सामने कबूलो। हे प्रभु मैंने व्यभिचार का काम किया है, मैंने कुदृष्टि रखा है, मैंने किसी भाई के ऊपर कुदृष्टि किया, किसी बहन के ऊपर कुदृष्टि किया, गलत नजर से उसे देखा, ऐसा मैंने व्यभिचार का पाप किया है, मैंने गलत संबंध रखा है। प्रभु ऐसा घिनौना काम मैंने किया है। हे प्रभु मैंने गर्भपात का काम किया है। हर एक पापों को प्रभु के सामने कबूल करो, जो भी आप किए हो, क्योंकि प्रभु आपकी सुन रहा है, आपके सामने खड़ा आपकी सुन रहा है। आप उसे सुनाओ, क्योंकि ये सुनाने का मौका है, ये सुनाने का मौका है।
यदि आप अपने पापों को सुनाओगे तो प्रभु सुनेगा, उसे माफ करेगा। कबूलो प्रभु के सामने, हर एक पापों को कबूलो। आपने किसी की चुगली किया है, दो लोगों के मित्रता को आपने तोड़ा है चुगली का काम करके, प्रभु के सामने कबूलो, प्रभु मैंने ऐसा काम किया है। हे प्रभु, जहां प्रेम होता है वहां पर तू होता है, लेकिन मैंने ऐसे प्रेम को तोड़ दिया है। मैंने पति पत्नी के बीच में दरार उत्पन्न किया है। मैंने दो भाइयों के बीच में चुगली का काम करके दरार उत्पन्न किया है। हे प्रभु, मैंने बाप बेटे को अलग कराया है चुगली का काम करके। सास बहू के बीच में मैंने चुगली का काम किया है। प्रभु, मैंने कई बार ऐसा काम किया है जो तेरे बनाए हुए संबंध को मैंने तोड़ा है पिता। ऐसा मैंने गंदा और घिनौना काम किया है। हे प्रभु, मैंने लोगों को श्राप देने का काम किया है, बार बार श्राप दिया है। ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने प्रभु बार बार जीवन भर किया है। प्रभु, जब से होश संभाला तब से आज तक मैंने यही घिनौना काम करते रहा। मैंने पाप पे पाप किया, पाप पे पाप किया। आज मेरा पाप मेरे ऊपर इतना प्रबल हो गया है। आज मेरे संपूर्ण जीवन का पाप मेरे ऊपर बोझ बन के खड़ा है। आज मैं अपने पाप में ऐसा दब गया हूं प्रभु कि मेरा पाप ही मुझे नाश कर रहा है। आज प्रभु, मेरे शरीर में जितनी बीमारी लगी है उन्हीं पापों का देन है। हे प्रभु, मेरा पाप मेरे जीवन में श्राप बन के उतर गया है। प्रभु, मेरा पाप मेरे जीवन में श्राप बन गया है। मेरा पाप मेरे शरीर के हर अंगों को खराब कर रहा है। आज मैं दर दर ठोकर खा रहा हूं प्रभु, मेरे पाप का कारण है। मेरे पाप का कारण है प्रभु। आज मैं दुख को झेल रहा हूं। विपत्तियां मेरे जीवन में आ रही है, दुख आकर मुझे सता रहे हैं। मेरे घर में परेशानियां आ गई है, परिवार में परेशानियां हैं, मेरे घर में उपद्रव हो रहा है प्रभु, मेरे पाप का कारण है। मेरे घर में विखंडन हो रहा है प्रभु, मेरे पाप का कारण है। मेरे घर में विद्रोह हो रहा है प्रभु, मेरे पाप का कारण है। मेरे परिवार के बीच में जितने लोग हैं, हर लोग एक दूसरे के विरोध में चल रहे हैं प्रभु, मेरे पाप का कारण है। प्रभु, मैंने पाप किया, आज यही कारण है कि मेरे जीवन में ऐसा हो रहा है। प्रभु, मेरे पाप का कारण है कि आज मेरे बेटे और बेटियां बीमार हैं, पीड़ित हैं। मेरे पाप का नतीजा है कि मेरा बेटा बीमार है। मेरे पाप का नतीजा है कि मेरी बेटी बीमार है। प्रभु, मैंने पाप किया है। मैं पाप किया हूं आज, इसलिए यही कारण है कि मैं गरीबी में सड़ रहा हूं। गरीबी आकर मुझे सता रही है, मेरे पाप का देन है प्रभु, मेरे पाप का देन है कि मेरे रोजगार में घटी हो रही है, मेरे व्यापार बिजनेस में घटी हो रही है, मेरे नौकरी में हानि हो रही है। ये कारण मेरा पाप है प्रभु। मैं बहुत अपने काम में मेहनत करता हूँ। मैं अपने काम धंधे, व्यापार बिजनेस में, नौकरी के लिए बहुत मेहनत करता हूँ। हे प्रभु, बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन मेरी कमाई का पता ही नहीं चलता है। बहुत कमाता हूँ प्रभु, पता ही नहीं चलता है। कारण मेरा पाप मेरे कमाई को खा जा रहा है। मेरे पाप का श्राप मेरे जीवन में लगा है कि प्रभु, मेरे रोजगार में हानि पे हानि हो रही है। मैं रोजगार बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन प्रभु बढ़ने के बजाय घटता ही जाता है। कारण मेरा पाप है प्रभु। मेरे पाप का कारण है कि मैं जिस काम के लिए हाथ बढ़ाता हूँ सफलताएं नहीं मिलती है प्रभु। जिस काम के लिए सोचता हूँ वह काम अधूरा ही रह जाता, पूरा नहीं हो पाता है। जो काम के बारे में सोचता हूँ वह काम पूरा हो ही नहीं पाता प्रभु। हे प्रभु, मेरे पाप का देन है कि आज मैं दर दर ठोकर खा रहा हूँ प्रभु। आज मेरे पाप का देन है कि दुष्ट आत्माएं मेरे जीवन में आ जा रही हैं और उथल पुथल मचा रही है।
मेरे जीवन को नाश कर रही है। शैतान की आत्मा जब चाहती है मेरे जीवन में आती है और जो चाहती है कर कर चली जाती है। प्रभु ये मेरे पाप का देन है। मैंने जीवन में पाप किया इसलिए शैतान मेरे जीवन में आकर चला जाता है। प्रभु मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता हूं, चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता। मेरा पाप इतना प्रबल है प्रभु कि दुष्ट आत्माएं मेरे जीवन को नाश कर रही हैं। मैं अपना जीवन बचाने के लिए बहुत कोशिश करता हूं प्रभु, बहुत कोशिश करता हूं, लेकिन मेरी कोशिश नाकाम रहती है। मैं कुछ नहीं कर पाता। मेरा पाप ही ऐसा है कि दुष्ट आत्माएं आकर मुझे तबाह कर दे रही हैं। हे प्रभु काश मैं पाप न किया होता तो दुष्ट आत्माएं मेरे सामने आने की कोशिश नहीं करती। मैं वो घिनौना काम करके मैं घिनौना हो गया हूं, मैं गंदा हो गया हूं, मैं गंदगी में फंस गया हूं प्रभु। आज मुझे एहसास हो रहा है कि मैं महापापी हूं, क्योंकि जब मैं पाप में तैर रहा था तो मुझे मालूम नहीं पड़ा कि मैं पाप में हूं। हे प्रभु आज आप जब हमारे जीवन में आए तो हमारा पाप मेरे आंखों के सामने दिखने लगा। हे प्रभु मुझे माफ कर दे, हे प्रभु मुझे क्षमा कर दे। हे प्रभु यदि तू क्षमा करेगा मेरा जीवन संवर जाएगा, क्योंकि मैं पाप के दलदल में फंसा हूं। इस पाप से सिर्फ यीशु मसीह तू ही निकाल सकता है। तेरे सिवा कोई नहीं जो मुझे पाप से बाहर कर पाए। हे प्रभु मैंने तेरे नजरों के सामने पाप किया है, स्वर्ग के विरोध में पाप किया है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। मेरे शरीर से हो गया है प्रभु, मुझसे तो हो गया है पिता। हे प्रभु तू दयावंत है, तू करुणा निधान है, मुझ पर दया कर दे। मेरे पापों को ढांप दे प्रभु, मेरे पापों को माफ कर दे, मुझे क्षमा कर दे प्रभु, मुझ पापी पर दया कर दे। हे प्रभु यदि तू क्षमा करेगा मेरी बीमारी निकल जाएगी, मेरे बच्चे चंगे हो जाएंगे, मेरे घर में शांति आ जाएगी, मेरे परिवार सुधर जाएंगे, मेरे रोजगार में बढ़ोतरी आएगी, मैं जिस काम में तेरा नाम लेकर हाथ बढ़ाऊंगा सफलताएं मिलेगी, मैं तेरे नाम से जो सोचूंगा वह पूरा हो जाएगा। प्रभु मुझे विश्वास है। हे प्रभु मैं आज तुझे प्रभु के रूप में और अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता हूँ। प्रभु मुझे क्षमा कर दे, मुझ पापी पर दया कर, मुझे क्षमा कर प्रभु, मुझ पापी पर दया कर। पश्चाताप करो अपनी आंखों को बंद करके, पश्चाताप करो, अपनी आत्मा को रुलाओ, आत्मा को रुलाओ, क्योंकि प्रभु आपके सामने आपकी सुन रहा है। आप अपनी आत्मा को रुलाकर गिड़गिड़ाओ, प्रभु के सामने क्षमा मांगो, क्योंकि प्रभु पश्चाताप के द्वारा रोता हुआ, पाप के पश्चाताप से रोता हुआ हृदय और पश्चाताप के आंसुओं से भीगी हुई आंखें उस प्रभु को पसंद है। इसलिए अपने हृदय को रुला दो, अपने हृदय को तोड़ दो उसके सामने, आत्मा को रुलाओ, छाती पीट पीट कर पश्चाताप करो, अपने छाती पीट पीट कर पश्चाताप करो, रो प्रभु के सामने अपने पाप के लिए, गिड़गिड़ाओ प्रभु के सामने। जैसे निनवे देश के लोग प्रभु के सामने जब सुना, योना के द्वारा सुना कि परमेश्वर का कहर हमारे नगर के ऊपर, निनवे देश के ऊपर आ गया है, परमेश्वर ने कहा 40 दिन में उलट दिया जाएगा, नाश कर दिया जाएगा। इतना सुनते ही निनवे देश के लोग अन्य जल त्याग कर घुटने पर होकर प्रार्थना पश्चाताप करना चालू कर दिए, ये सोचकर कि हम पश्चाताप करेंगे तो हो सकता है वह अपना मन बदल कर हमें माफ कर दे, जीवन दे दे, क्योंकि वे पाप के दलदल में ऐसे फंसे हुए थे, दिन प्रतिदिन पाप कर रहे थे। निनवे देश के लोगों ने क्या किया, परमेश्वर के सामने घुटना टेक कर छाती पीट पीट कर क्षमा मांगना चालू किया।
हे प्रभु मुझ पापी पर दया कर दे, मुझे क्षमा कर दे, क्योंकि तू दयामंत है, तू करुणा निदान है। मुझे क्षमा कर, यदि क्षमा करेगा मेरा जीवन बच जाएगा। हे प्रभु मुझे माफ कर। वे छाती पीट पीट कर रोने लगे, छाती पीट पीट कर गिड़गिड़ाने लगे, छाती पीट पीट कर क्षमा मांगने लगे। 40 दिन आते आते जिस नगर को परमेश्वर उलटने वाला था, नाश करने वाला था, परमेश्वर ने उस नगर के ऊपर अपरंपार आशीष दिया। ठीक उसी प्रकार छाती पीट कर पश्चाताप करो, वह परमेश्वर आपको अपरंपार आशीष से भरेगा। क्षमा मांगो उस प्रभु के सामने, क्योंकि प्रभु आपकी तरफ अपना मुंह लगा दिया है, आपकी तरफ अपना कान लगा दिया है, वो आप पे दया कर रहा है। माफी मांगो प्रभु से, गिड़गिड़ाओ प्रभु से, क्षमा करो, क्षमा मांगो उस प्रभु से, क्षमा मांगो उस प्रभु से, क्षमा मांगो उस प्रभु से। आइए क्षमा के लिए हम उस परमेश्वर से, हम गीत के माध्यम से उस परमेश्वर का क्षमा मांगते हैं। आइए हम एक भजन लेते हैं। मैं गुनाहों में पलता रहा, तेरे विपरीत चलता रहा, तेरी ज्योति जो देखी प्रभु, मेरा जीवन बदलने लगा, तेरे दर पे न आया कभी, ना ये मस्तक झुकाया कभी, तेरा नाम लिया ना कभी, मन से सुमिरन किया ना कभी, मैं गुनाहों में पलता रहा, तेरे विपरीत चलता रहा, तेरी ज्योति जो देखी प्रभु, मेरा जीवन बदलने लगा, मैंने बाती जलाई नहीं, तेरी सच्चाई पाई नहीं, तेरा नाम लिया ना कभी, मन से सुमिरन किया ना कभी, मैं गुनाहों में पलता रहा, तेरे विपरीत चलता रहा, तेरी ज्योति जो देखी प्रभु, मेरा जीवन बदलने लगा,
मैंने माना न मन का सारा जीवन भटकता रहा। तेरा नाम लिया ना कभी, मन से सुमिरन किया ना कभी, मैं गुनाहों में पलता रहा। तेरे विपरीत चलता रहा। तेरी ज्योति जो देखी प्रभु, मेरा जीवन बदलने लगा। मुझे अब तू क्षमा कर प्रभु, मैं गिरा हूँ उठा दे प्रभु, मुझे अब तू क्षमा कर प्रभु, मैं गिरा हूँ उठा दे प्रभु, मेरा पाप मिटा दे प्रभु, मेरा पाप मिटा दे प्रभु, मुझको पावन बना दे प्रभु, मुझको पावन बना दे प्रभु, मैं गुनाहों में पलता रहा। तेरे विपरीत चलता रहा। तेरी ज्योति जो देखी प्रभु, मेरा जीवन बदलने लगा। मेरा जीवन बदलने लगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने प्रभु से क्षमा तो मांग लिया है, अपने अपराधियों को क्षमा कर लिया है, लेकिन हमारा प्रभु जो दयावंत है, उसने हमें क्षमा देने के लिए उसने हमसे इतना प्रेम किया है, इतना प्रेम किया है कि वो हमारे बीच में आया और हमारे पापों को अपने देह पर लिया। वह देह पर लेने के बाद जिस पाप को हमने किया, उस पाप के बदले को उसने खुद अपने देह पर लेकर बर्दाश्त किया। आइए हम उस परमेश्वर के दुखों को याद करते हैं कि परमेश्वर ने हमारे पाप के लिए कैसा कैसा दर्द सहा है। हमारे पाप के लिए परमेश्वर ने क्या किया, अपने आप को पापियों के हाथ में पकड़वा दिया, अपने आप को लोगों के हाथ में पकड़वा दिया। लोग उन्हें बंदियों के समान उनके हाथ को बांधकर बंदियों के समान लेकर गए और बंदी गृह के भीतर रखे और उस प्रभु के सामने वह दुर्दशा का काम किए जो असह्य था। उस प्रभु के उन चीज़ों को याद करो कि जो पाप हमने और आपने किया, उस पाप के बदले में लोगों ने प्रभु के गाल पे चाटे मारे। उस चाटे के मार को अपने ऊपर बर्दाश्त करिए कि वह चाटे की मार जब प्रभु के गाल पे लगी होगी
तो वह कैसा दर्द रहा होगा, उस दर्द को अपने गाल पे महसूस करिए। लोगों ने प्रभु के वस्त्र को फाड़ दिया, नंगा कर दिया। महसूस करिए कि यदि उस जगह पे आप नंगे हो गए होते। लोगों ने प्रभु की बहुत सारी निंदा की, उस निंदा की बातों को याद करिए। प्रभु के निंदा के साथ साथ लोगों ने उसकी बेइज्जती किया, ऐसी बेइज्जती किया जो बर्दाश्त करने के लायक नहीं थी। लेकिन वह धन्य है प्रभु जो हमारे पाप के लिए बर्दाश्त किया। लोगों ने प्रभु को ले जाकर उसके हाथ को बांधा, उसके नंग बदन पे 39 कोड़े मारे। उस कोड़े की मार को जरा अपने पीठ के ऊपर महसूस करो कि उस प्रभु के बदन पे जो कोड़े गिर रहे थे उसके दर्द कैसे रहे होंगे। उस दर्द को अपने बदन पे महसूस करो कि वह जानो कि आपके बदन पे वह कोड़े लग रहे हैं। उस कोड़े को अपने शरीर पे महसूस करो कि जो पाप हम मनुष्यों ने किया, हमारे पाप के खातिर वह प्रभु ने स्वयं के देह पर ताड़ना खाई, इसलिए खाई कि हम बचाए जाएं। पाप हमने किया, जो कोड़े की मार हमारे पीठ पे लगनी चाहिए थी, वो प्रभु ने उन कोड़े की मार अपने देह पर लिया ताकि हम उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। उसके बाद प्रभु ने हमारे पाप के खातिर अपने देह पर चाबुक की मार सही। लोग जब उसके बदन पे चाबुक मारते थे, जहां पर वह गिरता था वहां से मांस के लोथड़े चीथ कर बाहर आ जाता था। प्रभु ने चाबुक और कोड़े के द्वारा अपने बदन को नुचवा दिया, इसलिए कि हम बचाए जाएं। पाप तो हमने किया, लेकिन हमारे पाप के खातिर प्रभु अपने बदन को नुचवा दिया, अपने शरीर को लहूलुहान करा दिया। लोगों ने प्रभु के ऊपर कोड़े मारे, चाबुक की मार मारी, प्रभु लहूलुहान बेजान हो गया। हमारे पाप के खातिर वह प्रभु बेजान हो गया। उस बेजान शरीर के ऊपर भी घात करते रहे लोगों ने। प्रभु के पैर की जूतियों को निकाल कर नंगे पांव कर दिए। हमारे पाप के खातिर हमारे पाप का बोझ जो क्रूस के रूप में प्रभु ने अपने कंधे पर लेकर कंकड़ीली भूमि पे चलता रहा। कंकड़ उसके पैर के अंदर धंस जाते थे, लेकिन एक बार भी वह उफ नहीं करता था। महसूस करिए कि काश आप वो क्रूस का भार अपने कंधे पर लेकर उस कंकड़ीली भूमि पे नंगे पांव चलते और आपके पांव में वह कंकड़ धंसता, वह दर्द कैसा रहता। उस दर्द को अपने शरीर में महसूस करिए। प्रभु के पैरों के दर्द को महसूस करिए। जो प्रभु के पैर में जख्म बन जाते थे, वह कंकड़ उसके पैर में धंस जाते थे, फिर भी प्रभु गिर जाता था, फिर उठता था, फिर उस क्रूस के बोझ को उठाता था, फिर हमारे पापों को कंधे पर लेता था, फिर आगे बढ़ता था। वह हिम्मत नहीं हारा, हमारे पाप को ढोता रहा। लहूलुहान बेजान होकर भी वह अपने कंधे पे हमारे पाप को लेकर वह चलता रहा। लोग उसे पहाड़ी के ऊपर लेकर चले और वह भयंकर पाप का बोझ अपने कंधे पर लेकर वह लहूलुहान शरीर पे पहाड़ी पे चढ़ता रहा। हमारे पाप के खातिर वह निष्पाप निष्कलंक होते हुए भी हमारे पाप के लिए उसने इतनी ताड़ना सही। लोगों ने क्या किया, उसको उस क्रूस के ऊपर यीशु मसीह को लिटाकर उसके दोनों हाथ और दोनों पैरों में 9 इंच के कीले मारे। जरा उस हाथ के उस जख्म को याद करिए, उस दर्द को याद करिए जो यीशु ने अपने हाथ और पैर में सहा, अगर काश आपके हाथ में कीला मारा गया होता, आपके पैर में कीला मारा गया होता, वो कितना भयानक दर्द है। उस दर्द को अपने बदन में लो, अपने हाथ और पैर में लो। कितना भयानक दर्द हमारा यीशु मसीह ने हमारे लिए सहा।
पाप हमने हाथों से किया, अपने पैर से चल के पाप करने का काम किया, लेकिन हमारे पाप के बदले में यीशु ने अपना हाथ छेदवा दिया, अपना पैर छेदवा दिया। वह कितना भयानक दर्द रहा होगा। हमारे हाथों में अगर एक सुई चुभ जाती है, एक कांटा चुभ जाता है, उसका दर्द हमें बर्दाश्त नहीं होता। प्रभु ने 9 इंच के खीले अपने हाथ में ठोकवा दिए, अपने पैर में ठोकवा दिया। उस दर्द को यीशु ने बर्दाश्त किया। उस दर्द को अपने बदन में लीजिए, अपने हाथ में लीजिए। लोगों ने प्रभु को 3 खीलों पे लटका दिया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि आपके शरीर के, आपके हाथों को बांधकर कोई आपको लटका देता है, कितना भयानक दर्द होता है, कितने तेजी से हाथ फटने चालू हो जाते हैं, बदन फटना चालू हो जाता है। अरे लोग हाथ को बांधते तो अच्छा रहता, लोगों ने प्रभु के हाथ में खीले मारकर खीले पे लटकाए। अरे वो कितना भयानक दर्द रहा होगा कि जो खीले के सहारे पूरे शरीर का वजन लेकर वह तड़प कर सहता रहा। पाप हमने किया, हमने पाप करके यीशु मसीह को ताड़ना दे दिया। वह ताड़ना अपने बदन में ले लो, अपने बदन में लेकर महसूस करो। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने पाप करने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। लोगों ने विषैले कांट का ताज बनाया और यीशु मसीह के सर पे रख कर उस कांट को जबरदस्ती उसके सर में चुभाया। वो विषैला कांट था। अगर वह विषैला कांट यदि हाथी के शरीर में चुभ जाता तो हाथी मर जाता। उस दर्द को यीशु ने अपने मस्तक में सहा, उस विष को सहा, एक बार भी उठ तक नहीं किया, इसलिए कि हम बचाए जाएं। हमें बचाने के लिए उसने सब कुछ बर्दाश्त करता रहा, सब कुछ सहता रहा, और जितने लोग उसके ऊपर ताड़ना देते रहे, हर एक को माफ करता रहा। उस दर्द को महसूस करिए। जब लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के सीने में भाला मारा, अरे उस भाले के दर्द को अपने सीने में महसूस करो कि यदि वो आपके सीने में भाला मारा गया होता, अरे कितना भयानक दर्द है। महसूस करो अपने शरीर में कि पाप हमने किया, यीशु ने ये सारा जख्म सहा। मेरे प्यारों, वह धन्य है प्रभु जो हमारे लिए आकर हमें बचाने का काम किया, हमसे इतना प्रेम किया कि हमारा पाप उसने उठा लिया। हमें बचाने के लिए जो हमारे शरीर पे घात लगनी चाहिए थी, उसने अपने शरीर को घात करने के लिए दे दिया। उस प्रभु के जख्म को आप याद करो, जख्म को याद करो, और उस क्रूस पे लटके हुए उस प्रभु के लहू जो उसके बदन से टपक रहे थे, वह लहू इसलिए टपक रहे थे कि जो हमने जीवन में पाप किया, उस पाप को धोने के लिए वह लहू टपक रहे थे, ताकि हमारे जीवन का जो पाप है वह धुल जाए। प्रभु ने आपके लिए, हमारे लिए जो शरीर पे चढ़ा, अपने देह से लहू बहाया, उस लहू को प्रभु से मांगो कि हे प्रभु अपना वह लहू मुझे दे दे, ताकि हमारे जीवन का पाप धुल जाए। हे प्रभु अपना लहू मेरे ऊपर आने दे, अपना लहू मेरे ऊपर आने दे। उस लहू को मांगने की कोशिश करो, उस लहू को मांगने की कोशिश करो, उस लहू को मांगने की कोशिश करो, क्योंकि वह लहू आपके जीवन को धो देगा, आपके पापों को धो देगा, आपके बीमारियों को धो देगा, दुष्ट आत्माओं को जला देगा, आपकी विपत्तियां धो देगा, आपकी समस्याएं धो देगा, आपके संकट को धो देगा, जीवन की मुसीबतों को धो देगा। उस लहू को मांगो, क्योंकि लहू आपके सामने है। वह प्रभु लहू लुहान शरीर में आपके सामने है। उस प्रभु से लहू को मांगो, क्योंकि वह लहू से प्रभु आपके जीवन को धो देगा। हमारा प्रभु क्रूस के बाद अपना प्राण त्यागा, उसके बाद उसके शरीर को जमीन में दफनाया गया, और दफनाने के बाद हमारा प्रभु तीसरे दिन बाद हमारे बीच में आया और आकर हमें सांत्वना दिया। कहा, मैं मरने वाला नहीं, मैं तेरा जीवित प्रभु हूँ, मैं अनंत काल के लिए जिंदा रहने वाला प्रभु हूँ। जैसा मैं जीवित हूँ वैसा तुम भी जीवित रहोगे। प्रभु ने हमें जीवित रहने का वरदान दिया। उसने जब हमारे बीच में आया, वह जिंदा होकर आया। कहा, देख मैं जिंदा हूँ, जैसे मैं जिंदा
जिंदा हूँ, तू भी अनंत काल के लिए जिंदा होगा, तू भी अनंत काल के लिए जिंदा होगा। हमारा प्रभु हमारे बीच में आकर हमारे पापों को मिटाकर उसने हमें जीवन का वरदान दिया है, हमें जीवन का वरदान दिया है, जीवन का हक दिया है। और प्रभु जब हमारे बीच में आया 40 दिन हमारे साथ, यानी हम मनुष्यों के साथ वह घूमता टहलता रहा। 40 दिन के बाद जब वह पृथ्वी से जब अपने हाड़ मांस को लेकर स्वर्ग में जाना चालू हुआ, अपने लोगों के सामने जाना चालू हुआ, तो वह जाते हुए कहा, मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। ये संसार नहीं देखेगा मगर तू देखेगा, वह तू देखेगा। इतना कहते ही प्रभु ने अपने जनों के ऊपर एक फूंक मारा और कहा, पवित्र आत्मा लो, पवित्र आत्मा लो। परमेश्वर ने अपनी आत्मा देकर हमें तृप्त कर दिया, परमेश्वर ने हमें अपनी आत्मा देकर तृप्त कर दिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। एक बार जोरदार ताली बजाकर उस परमेश्वर का धन्यवाद करो जो परमेश्वर हमारे लिए जिंदा हुआ, इसलिए जिंदा हुआ कि हम बचाए जाएं, हम भी जीवित रहें। हमें स्वर्ग के लिए, हमें स्वर्ग में ले जाने के लिए वो हमारे पास आया और उसने अपनी आत्मा देकर कहा, जैसा मैं जीवित हूँ वैसा तुम भी जीवित रहोगे। उस परमेश्वर का धन्यवाद दो, उस महिमा करो उस परमेश्वर का कि जो हमारे लिए उसने इतना काफी योजना रचा, इसलिए क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। इसलिए जोरदार ताली बजाकर उस परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। आइए हम एक भजन लेते हैं। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु, आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु, ईश्वर की महिमा आज यहाँ, प्रकट हो जाए हमारे बीच, आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु, पाप का अंधेरा हर दिल से, तेरी ज्योति से मिट जाए, पाप का अंधेरा हर दिल से, तेरी ज्योति से मिट जाए, आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु,
फसल उगा दे प्रभु, जीवन जल बरसा करे तू, अच्छी फसल उगा दे प्रभु, आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु, आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रवेशु, धन्यवाद प्रवेशु। प्रार्थना का समय है, आंखों को बंद करिए और दोनों हाथ सीने पर रखिए। आपके शरीर में जहाँ बीमारी है, बीमारी पे हाथ रखिए। अगर आपके शरीर में एक या दो बीमारी है तो बीमारी पे हाथ रखिए। अगर आपके शरीर में कई बीमारी हो तो दोनों हाथ सीने पर रखिए। आंखों को बंद करके परमेश्वर का ध्यान करिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, पूरे विश्वास में बढ़ते जाइए, पूरे विश्वास में बढ़ते जाइए। प्रभु यीशु के पवित्र नाम, प्रभु यीशु के पवित्र नाम, आपके शरीर से हर एक दुख, हर एक तकलीफ, हर एक बीमारियां इसी क्षण शरीर छोड़े और निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से तुम्हारे शरीर के अंदर से हर एक दुख, हर एक तकलीफ, हर एक बीमारियां इसी क्षण शरीर छोड़े और निकल जाए। प्रभु यीशु के पवित्र नाम से हर एक दुख, हर एक तकलीफ, हर एक समस्याएं आपके घर से, आपके परिवार से प्रभु यीशु के पवित्र नाम से नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में बहुतायत की आशीष आए। आमीन।